नारायण मित्रों आज हम बात कर महर्षि पराशर द्वारा रचित बृहद पराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 54 की 54वें अध्याय में महर्षि पराशर ने सूर्य की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतर्दशा का विस्तृत वर्णन किया है, जिसमें हमने 1 से लेकर 47वें श्लोक तक वर्णन कर दिया है, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु और गुरु की अंतर्दशा का विस्तृत वर्णन हमने किया है। ये सारे वीडियोज हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र पर अपलोड हैं। आप वहां जा कर के इन सारे वीडियोज को देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे सूर्य की महादशा में बुध की अंतर्दशा फल का वर्णन करेंगे, जो महर्षि पराशर ने किया है। तो चलिए हम बिना देर किए शुरुआत करते हैं। महर्षि पराशर अपने 48वें श्लोक में कहते हैं कि सूर्यस्य अंतर्गते सौम्य स्वच्छे वा स्वर्क्षगे पिवा केंद्र त्रिकोण लाभस्थे बुधे वर्ग बलैर्जुतैः। सूर्य की महादशा में यदि बुध की अंतर्दशा आती है और ऐसा बुध अगर आपकी कुंडली में स्वराशि का हो या उच्च का हो, वर्ग बल से युक्त हो, किसी केंद्र या किसी त्रिकोण में अथवा लाभ भाव में बैठा हो, तो राज्य लाभ हो, महोत्साह हो, दार पुत्रादि सौख्यकृत महाराज प्रसादेन वाहनांबर भूषणम। कहते हैं कि ऐसा बुध जो है राज्य लाभ करवाता है, मन में महान उत्साह की वृद्धि कर देता है, पुत्र और पत्नी का सुख देता है और राजा से मिलवाता है और राजा की कृपा से वाहन सुख एवं अनेकों प्रकार के वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो जाता है, इनाम पाता है। 50वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि पुण्य तीर्थ फलावाप्तिर गृहे गोधन संकुलम भाग्य लाभाधिपैर्युक्ते लाभ वृद्धि करो भवेत। कहते हैं कि यदि ऐसा बुध जो कि उच्च का हो, स्वराशि का हो या वर्ग बल से युक्त हो और किसी केंद्र या किसी त्रिकोण या लाभ भाव में बैठा हो, तो ऐसा बुध जो है तीर्थाटन करवाता है, घर में पशुधन आदि की वृद्धि करता है, हर प्रकार के लाभ देता है। 51वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि भाग्य पंचम कर्मस्थे सम्मानो भवति ध्रुवम सुकर्म धर्म बुद्धिश्च गुरुदेव द्विजार्चनम। कहते हैं कि यदि बुध ऐसा बुध जो वर्ग बली हो और स्वराशि का हो या उच्च का हो और भाग्य भाव में 5वें भाव में या 10वें भाव में बैठा हो और नवमेश या पंचमेश से युक्त हो अथवा उनकी दृष्टि से युक्त हो, तो अत्यधिक लाभ का योग बनाता है। कहते हैं कि मान सम्मान में वृद्धि करता है, धर्म कर्म आदि की वृद्धि करता है, धार्मिक बुद्धि यानी कि धार्मिक बनाता है व्यक्ति को, धन धान्य आदि संयुक्तो विवाह पुत्र संभव। कहते हैं कि धन धान्य आदि से युक्त कर देता है, अत्यंत अमीर बना देता है और विवाह आदि जिनका न हुआ हो उनका विवाह भी इस बुध की अंतर्दशा में संभव होता है। जिनके पुत्र न हो उनको पुत्र प्राप्ति का योग भी बनाता है। और दाये साध शुभ राशि स्थे सौम्य युक्ते महत् सुखम। कहते हैं 52वें श्लोक के दूसरे लाइन में कि दाये साध शुभ राशि स्थे सौम्य युक्ते महत् सुखम। कहते हैं कि ऐसा बुध यदि दशानाथ से किसी शुभ भाव में स्थित हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो करके स्थित हो, तो महान सुख की वृद्धि करता है। वैवाहिक कर्म, यज्ञ कर्म, दान धर्म, जप आदि की वृद्धि कर देता है। इतना ही नहीं, कहते हैं 53वें श्लोक में वैवाहिकम यज्ञ कर्म दान धर्म जपादिकम स्वनामांकित पद्यानि नामद्वयमथापि वा। कहते हैं कि ऐसा बुध नाम यानी कि प्रतिष्ठा की वृद्धि कर देता है। और प्रतिष्ठा ऐसा नहीं कि बस थोड़े बहुत लोगों के द्वारा प्रशंसा की जाए, उसके यशोगान में, उसके कृत्य के गान में कविताएं लिखी जाती है और श्लोक आदि उसकी स्तुतियां संस्कृत में बनाई जाती है अन्य लोगों के द्वारा। और नाम द्वयमथापि वा। कहते हैं कि उपनाम यानी कि बहुत विख्यात है ना, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी को उपनाम मिला महात्मा गांधी, वैसा कोई नाम मिलता है।
जो विख्यात हो जाता है, विश्वविख्यात, लोगों के द्वारा ज़्यादातर पुकारा जाता है, ऐसे नाम की प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि भोजनांबर भूषाप्तिरमरेशो भवेन नरः। अब यहाँ पे अमरेशो भवेन नरः कितनी बड़ी बात है। अमरावतीपुरी का नरेश यानी कि इंद्र के समान संपूर्ण वैभव से युक्त कर देता है ऐसा बुध। आप अपनी कुंडली देखिए, अगर सूर्य की महादशा में बुध की अंतर्दशा आई है, चल रही है या आने वाली है या निकल गई है, अगर निकल गई है तो उस दशा में आप देखिए जितने से जितने समय तक, जिस तारीख से जिस तारीख तक था, उस तारीख तक आपके जीवन में इस प्रकार के हर चीज़ों की वृद्धि हुई होगी। और नहीं अगर चल रही है तो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों की आपको प्राप्ति होगी। आप प्रयत्न कीजिए, या आने वाली है तो उस समय का इंतजार कीजिए। परंतु कहते हैं 54वें श्लोक के दूसरे लाइन में कि दाये साध रिपुरंध्रस्थे रिस्फगे नीचगे पिवा देह पीड़ा मनस्तापोदार पुत्रादि पीड़नम भुक्त्यादौ दुख बापनोति मध्य किंचित सुखावहम। कहते हैं कि अगर ये दशानाथ से नीच का हो करके छठे, आठवें या 12वें घर में बुध बैठा हो तो ऐसे बुध की अंतर्दशा में शारीरिक कष्ट, मनस्ताप, स्त्री पुत्र आदि परिवारजनों को कष्ट देता है। और जैसे ही ऐसे बुध की अंतर्दशा आरंभ होती है, दशारंभ में भुक्त्यादौ दुखमापनोति, दुख देता है, मध्य किंचित सुखावहम, बीच के समय में थोड़ा सा सुख देता है। परंतु कहते हैं कि अंते तु राज भीतिश्च गमनागमनम, तथा बेकार की यात्राएं अंत समय जाते जाते इतना करवा देता है और राजा से भय बना के रखता है, यानी कि सरकार से उस व्यक्ति को खतरा होता है, भय होता है। ठीक है। और इतना ही नहीं, इसी श्लोक के यानी 56वें श्लोक के अंतिम लाइन में कहते हैं कि द्वितीय द्यून नाथे तु देह जाड़ियम ज्वरादिकम। कहते हैं कि अगर दूसरे या 7वें भाव में बुध बैठा हो या उनके भाव के स्वामियों के साथ में बैठा हो या फिर उस घर में कहीं भी बैठा हो, वहाँ पे उनकी दृष्टि पड़ रही है दूसरे या 7वें घर के स्वामी की, तो ऐसा बुध अपनी अंतर्दशा में शारीरिक कष्ट और ज्वर आदि पीड़ा से अत्यंत पीड़ित करता है। परंतु महर्षि पराशर अपने इस बुध के अंतर्दशा के अंतिम श्लोक यानी कि 57वें श्लोक में कहते हैं विष्णु नाम सहस्रम च यन्न दानम चकारयेत रजत प्रतिमा दानम कुर्याद आयु आरोग्य सिद्धये। कहते हैं कि ऐसे अनिष्ट फल की जब प्राप्ति हो रही हो आपके जीवन में, तो इसकी शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए, चांदी की प्रतिमा भगवान विष्णु की बनवा करके किसी कुमार ब्राह्मण बालक को दान करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य एवं आयु की वृद्धि होती है, स्वास्थ्य सुधर जाता है और बेकार का भ्रमण समाप्त हो जाता है, जीवन में सुफलों की प्राप्ति होती है। एक बात आप सदैव याद रखना, कभी भी अगर बुध लग्न केंद्र त्रिकोण में बैठा हो या दशानाथ से या लग्न से, और अगर 1, 4, 5, 7, 9, 10 और 11वें भाव में बुध हो, शुभ युक्त हो, तो कभी भी इसके लिए किसी तरह के शांति कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये शुभ ग्रह होता है। कदाचित यदि ये अपनी दशा अंतर्दशा में आपको उतना ज़्यादा शुभ फल न दे रहा हो, शायद आपको देखने न आ रहा हो या पता न हो या आप समझ नहीं पा रहे हों, तो किसी श्रेष्ठ ज्योतिषी से मिलिए, और वो भी नहीं कर सकते तो आप इतना मान लीजिए कोई न कोई ऐसी स्थिति बन रही होगी जिसके वजह से ये बुध आपको इस तरह का संपूर्ण फल नहीं दे पा रहा है। तो उसके लिए आप बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं, ठीक है। परंतु यदि छठे, 8वें, 12वें में नीच का बुध हो और दशानाथ से या लग्न से, तो कदापि भूल करके भी रत्न धारण नहीं करना है, ठीक है।
कितना भी तकलीफ हो रत्न धारण नहीं करना है। बहुत कम ऐसी स्थितियां हैं जिसको आपको बता के कुछ फ़ायदा नहीं दिखता मुझे। बहुत कम ऐसी टर्म एंड कंडीशंस होते हैं जिस समय में किसी ग्रह का रत्न धारण किया जा सकता है, परंतु उसमें आपको नहीं जाना है। आपको बुध का रत्न बिल्कुल नहीं धारण करना है ऐसी स्थिति में, और उसके लिए आपको शांति कर्म ही करने हैं। विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, विष्णु भगवान की अर्चना कीजिए, सत्यनारायण की कथा पढ़िए और विष्णु सहस्त्र नाम का जप कीजिए, पाठ कीजिए। इससे बुध की दशा शांत करें, उससे भी आपके शारीरिक कष्ट और अरिष्ट का निवारण हो जाता है। विष्णु भगवान की चांदी की प्रतिमा बना करके दान कीजिए, उससे भी आपके जीवन में सुफल की प्राप्ति होने लगती है, अगर बुध अशुभ हो तो। ठीक है, तो इसका और भी विस्तृत वर्णन महर्षि पराशर ने किया है ग्रह शांति अध्याय में। ठीक है, और ये अंतिम अध्याय है, उसमें हम वर्णन करेंगे विस्तृत रूप से सभी ग्रहों के विषय में, उनकी शांति का उपाय जो विस्तृत बतलाया है महर्षि पराशर ने, उसको हम वर्णित करेंगे आप लोगों के सम्मुख। परंतु उसके लिए आप हमारे चैनल को youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में हम जितने भी वीडियो, क्योंकि प्रत्यंतर दशा का भी वर्णन महर्षि पराशर ने किया है, उसका भी वर्णन हम आप लोगों के सामने करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह के सभी ग्रहों से संबंधित ग्रह शांति के बहुत सारे उपाय, छोटे छोटे टोटके हमारे वेबसाइट बहुत सारे लिखे हुए हैं। आप वहाँ जा कर के उसको पढ़ें और लाभ लें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। अपने मित्र, रिश्तेदारों और सुहृदजनों में इसको शेयर करें, ताकि इसका लाभ उनको भी प्राप्त हो सके। जय श्रीमन नारायण।